सर बेल हुआ है, उनका जो 2 स्टाफ थे, दोनों का बेल मिल गया है। बात किस तरह का उत्पन्न हुआ था, किनके द्वारा केस की गई थी, किनके पे केस किया गया? कोचिंग का बैनर जो है ना, वो फाड़ने के रिलेटेड विवाद हुआ था। लेकिन वो जो गार्ड साहब थे, जिसको वो बोला कि उसको मारा है, पीटा है, वो सबका गार्ड थे। ऐसा नहीं है कि सर एक ही कोचिंग के गार्ड थे, वो मकान मालिक जो रूम ओनर था, उनका गार्ड था, जैसा कि कहने में आया है। रोशन आनंद सर, एक हुआ अभिषेक, गौरव और एक क्या नाम है, प्रिंस और एक रोशन। इस सब पे केस दर्ज हुआ, जिसमें प्रिंस का आकस्मिक मौत हो गया। 3 आदमी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें अभिषेक और गौरव का आज बेल मिला और रोशन सर का पहले ही बेल मिल चुका। पटना के 2 निजी शिक्षक संस्थानों के बीच हुए 2 जून को विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। बता दें कि खान स्टडी सर्किल सेंटर एवं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बीच विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी, गोलीबारी की घटना घटी थी। उस मामले में खान ग्लोबल सेंटर की ओर से ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद सहित उनके कई सहकर्मियों पर मारपीट व गोलीबारी की घटना को अंजाम देने का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस के द्वारा रोशन आनंद सहित उनके 2 सहकर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि रोशन आनंद की जमानत पिछले 13 जून को हो चुकी थी, लेकिन उनके 2 सहकर्मी जो थे अभी पटना के बेऊर जेल में बंद हैं, जिसे आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और आज उन दोनों को भी जमानत मिल गई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के उनके उनके जो अधिवक्ता हैं रौनक राघव जी, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिर राउंड क्या था बेल का और किस तरह से क्या कुछ बेल में क्या कुछ मामला था और क्यों आखिर बेल में इतना विलंब क्यों हुआ। तो देखते हैं राघव जी का क्या बयान होता है, क्या कुछ कहते हैं। जी सर, आज सर बेल हुआ है, उनका जो 2 स्टाफ थे, दोनों का बेल मिल गया है। बात किस तरह का उत्पन्न हुआ था, किनके द्वारा केस की गई थी, किनके पे केस किया गया? कोचिंग का बैनर जो है ना, वो फाड़ने के रिलेटेड विवाद हुआ था। लेकिन वो जो गार्ड साहब थे, जिसको वो बोला कि उसको मारा है, पीटा है, वो सबका गार्ड थे। ऐसा नहीं है कि सर एक ही कोचिंग के गार्ड थे, वो मकान मालिक जो रूम ओनर था, उनका गार्ड था, जैसा कि कहने में आया है। केस किनके द्वारा दर्ज कराया गया? केस तो वो खान ग्लोबल कोचिंग के जो डायरेक्टर थे, उनके द्वारा कराया गया। पे केस हुआ? इसमें सर 4-5 अभियुक्त थे, जो कि रोशन आनंद सर, एक हुआ अभिषेक, गौरव और एक क्या नाम है, प्रिंस और एक रोशन। इस सब पे केस दर्ज हुआ, जिसमें प्रिंस का आकस्मिक मौत हो गया। गिरफ्तारी किसकी किसकी हुई थी, जेल कितने हुआ? 3 आदमी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें अभिषेक और गौरव का आज बेल मिला और रोशन सर का पहले ही बेल मिल चुका था। राउंड क्या था सर आज बेल का? 109 का भी केस नहीं बनता है, कोई क्रिमिनल इंसिडेंट नहीं है। 09 होता क्या? अटेम्प्ट टू मर्डर। सर इसमें क्या होता है कि अगर किसी को हम मारेंगे या मारने का नियत रखेंगे, तो बार बार उस पर अटैक करेंगे। अगर किसी का हम गला दबाएंगे, तो बार बार दबाएंगे, क्योंकि छूटने का प्रयास करता है। तो ऐसा कोई इंजुरी नहीं है। अगर अटेम्प्ट टू मर्डर होगा, तो हम बार बार मारेंगे, बार बार प्रहार करेंगे, सिर पे एक से अधिक चोटियां आएगी, एक से अधिक गहरा निशान होगा और उसका ग्रेवियस इंजुरी के और जो मारने का नियत होता है, उसमें जो है इंजुरी रिपोर्ट बहुत मायने रखता है। इंजुरी रिपोर्ट में आना चाहिए कि ये 109 का केस बनता है कि नहीं, ओल्ड सेक्शन 307 इसको बोलते हैं। तो ऐसा केस नहीं बना, इसलिए कि 109 में जो है इंजुरी सिंपल आया है, इसलिए 109 का केस नहीं बनता है। रोशन सर को पहले बेल में जमानत मिल जाती है, फिर उनके सहयोगियों को लेट से, आखिर कारण क्या था? सर कोर्ट का प्रक्रिया है, बेल थोड़ा सा नीचे जो है रिजेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग गया। के द्वारा जमानत? आज एडीजे 33 के यहाँ जो एडिशनल सेशन जज है, जहाँ से रोशन सर का बेल मिला था, वहीं से इनका बेल मिला। दोनों रिहा हो जाए? परसों सर डेफिनेटली रिहा हो जाएंगे, लेकिन आज बेल बॉन्ड अगर समय से आ जाता है जेल से, तो वो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हम लोग पूरा करते हैं, तो आज ही हो सकता है। नाम हुआ आपका? एडवोकेट राघव कुमार। तो आपने सुना कि ये रोशन आनंद के अधिवक्ता हैं एडवोकेट राघव। इन्होंने इसकी पूरी जानकारी दी कि कैसे क्या घटना हुआ था और किस मामले में रोशन सहित उनके जो सहकर्मी थे वो जेल में बंद थे और किस प्रक्रिया के तहत आज उन्हें जमानत मिली है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में रोशन सर और रोशन सर के जो सहकर्मी थे, उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और ये एक उनके लिए बड़ी जीत हो सकती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज, पटना।